नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल वासुरे और आज हमारे साथ हैं निमाड़ के लोकप्रिय कलाकार मेहताब बामनिया जी। जैसे कि आप सब जानते हैं, मेहताब बामनिया जी सिंगर एवं एक्टर दोनों ही हैं। तो आज हम मेहताब सर से कुछ बातचीत करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, मैं आज आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो सर, जो आपके जो फैंस हैं, आपके सब्सक्राइबर हैं, आज उनको आपके बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। तो सर, मैं सवाल पूछना शुरू करता हूँ। पहला सवाल, सर आप स्थायी रूप से कहाँ के रहने वाले हैं और वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं? वैसे मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, ग्राम पंचायत उत्तरसुमा। अच्छा। दही तहसील के अंतर्गत आता, जो कुक्षी तहसील से अलग हुई है, दही तहसील और धार जिले। मतलब ग्राम पंचायत उत्तरसुमा, अच्छा। तहसील दही, जिला धार। और वर्तमान में मंडलेश्वर में, अच्छा, मंडलेश्वर 2010 से यहीं पे हूँ। अच्छा। दूसरा सवाल, जो कि आपके फैंस है वो काफ़ी जानना चाहते हैं ये चीज़ को, हाँ। कि सर आप वर्दीधारी हैं। हाँ। और वर्दीधारियों से सुना है कि उन्हें बहुत कम समय मिलता है, फिर आप कैसे समय निकाल पाते हैं? ये आपकी ऑडियंस जानना चाहती है सर। आपने सही सुना, क्योंकि वर्दीधारी की ड्यूटी दिन रात होती, 24 घंटे की होती है। हाँ। चाहे वो वर्दी विभाग, मतलब वर्दीधारी में कोई सी भी नौकरी हो, कोई सा भी विभाग हो, हाँ। दिन में भी ड्यूटी लगती किसी भी कंडीशन में, और रात में भी लगती और आप लगती ड्यूटी। और आपने देखा होगा कि जैसे कोई सा ड्यूटी पॉइंट होता है, वहाँ पर आपको हर समय गार्ड अवेलेबल मिलेगा, चाहे वो दिन हो, रात हो, बरसात, आंधी तूफान, कुछ भी हो, वार त्योहार। और जैसे त्योहारों में भी देख सकते हैं अपन, होली का त्यौहार हो, ये हो, जबकि ये मतलब बहुत अच्छे फेस्टिवल रहते हैं, फिर भी आप लोगों की ड्यूटी लगी रहती है। आप लोग जनता की सेवा करते हैं, ये सारी चीज़ें, तो आप ये इसको मैनेज कैसे करते हैं आप? मतलब आपकी ड्यूटी भी करना, फिर आपका जो काम आप करते हो, गाने बनाना, लिखना, फिर उनको परफॉर्मेंस करना, वीडियो शूट, रिकॉर्डिंग, ये सारा समय आप कैसे मैनेज करते हैं सर? देखो, सबसे पहली बात तो क्या है कि छुट्टी रहती नहीं, आप भी जानते हो ये वो तो। लेकिन जो मेरा खुद का जो पर्सनली है, मैं कैसे मैनेज करता हूँ, वार त्योहार, रविवार, कुछ भी हो, ड्यूटी हमारी फिक्स रहती वो, और बिना कारण से कोई छुट्टी मिलती नहीं। लेकिन क्या होता है कि कारण, कोई सा भी कारण होता है, उस कारण से हम छुट्टी लेते हैं, और जिस कारण से छुट्टी लेते हैं उस काम को करते हैं, और उस काम के दौरान हम आने जाने में जो भी रास्ते में मतलब जो समय बचा रहता है उसमें आप इसको एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब जैसे हमें जैसे रात की ड्यूटी करके हम सुबह निकले हैं, या दिन की ड्यूटी करके हम शाम को निकले हैं, तो हम थोड़ा सा एक रोज की नींद नहीं लेते 4 घंटे की, और उस समय को उसमें मैनेज कर लेते हैं आते जाते में। और जैसे हम घर जाते हैं तो रिश्तेदारों में वगैरह हम कोई से भी काम से जाते हैं, रिश्तेदारों में आना जाना, तो उनमें जैसे कोई हम रात रुकता है, जैसे कहीं आप भी जाते होंगे रिश्तेदारी में, तो रात रुकते हैं, तो हम रात रुकने के बाद हम 2 घंटे 1 घंटा ही रुक पाते हैं। मतलब वो मैं मैं क्या करता हूँ कि 1-2 घंटे रुक पाता हूँ, और जल्दी इस समय को मैनेज करने के लिए, इस समय को उस छुट्टी के दौरान मैनेज करता हूँ। और हमारी ऑडियंस का और भी काफ़ी सारे सवाल है सर। जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपकी गायकी से रिलेटेड है। आप गायकी और अभिनय की लाइन में आपके परिवार का कितना सपोर्ट रहा? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है सर। परिवार का सपोर्ट नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें कर पाना मतलब मुश्किल है, क्योंकि आप शादीशुदा है, फैमिली को भी देखना पड़ता है, परिवार को भी देखना पड़ता है, ड्यूटी भी देखना पड़ती है। तो सर ये चीज़ आप बताएं हमें कि आपको किसने सपोर्ट किया सबसे ज़्यादा परिवार में? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मैं काम कर रहा हूँ तो स्पष्ट है कि परिवार का सपोर्ट मिलता है, तभी कर पाता हूँ। परिवार से मतलब ये है कि मेरे बीवी बच्चे हुए, माँ बाप हुए, वो लोग भी समझते हैं, जैसे कि उनके घर में कोई सा कार्यक्रम हुआ, कुछ भी कहीं भी हुआ, किसी भी वजह से लोग एकत्रित हुए, मैं भी गया वहाँ पर, तो जिससे दूसरे लोग रात रुकते या ज़्यादा समय बिताते हैं, मैं कम समय बिताता हूँ, तो वो समझ जाते हैं कि ये वो अपना उस काम के लिए निकल गया होगा। उन्हें भी पता रहता है, वो भी समझ जाते, वो नाराज़ नहीं होते। और रही बात फैमिली की, तो वो भी नाराज़ नहीं होते, क्योंकि जैसे बच्चे भी ये भी समझ जाते कि पापा का समय कम मिलता है और पापा ये भी काम करते हैं, तो ठीक है, बच्चे भी मुझे परेशान नहीं करते। जैसे कि
घुमाना फिराना बच्चों को, खिलाना पिलाना, तो मेरे स्तर से मैं मैनेज कर लेता हूँ। पर थोड़ा बहुत बच्चे भी मैनेज करते हैं, बच्चे जिद नहीं करते। छोटे बच्चे आपके छोटे हैं लेकिन उनको भी देखना पड़ता है। बच्चे खुद समझदार है और समझते हैं और समझ जाते हैं कि पापा को समझ नहीं है। जैसे अन्य लोग 2 बार मार्केट के राउंड अपने बच्चों को ले जाते, 2 राउंड ले जाते, तो मैं एक ही राउंड ले जाता हूँ या तो फिर नहीं ले जाता हूँ। आपकी ऑडियंस और हम सब एक चीज़ जानना चाहते हैं आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें, आप हमेशा हर वीडियो सोहन भाई के साथ ही क्यों बनाते हैं? यह काफ़ी लोग जानना चाहते हैं सर, तो आप ये हमें बताएं। देखो कुछ लोग तो बिना बोले भी समझ जाते कि मैं क्यों बनाता हूँ, और कुछ लोग नहीं जानते, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि वजह ये है कि आप सब सोहन भाई को जानते हैं, उनके गाने भी काफ़ी चलते हैं और उनके गानों में काफ़ी क्वालिटी होती है और सदाबहार गाने होते हैं, शब्द सिलेक्टेड होते हैं और उनको आइडिया है पूरा, चाहे वो शूटिंग का ले लो, चाहे वो एक्टिंग का ले लो, चाहे वो गायकी का ले लो। और हाँ, और क्या है कि उनको चुनने की मेन वजह ये है कि हमारा जो काम है वो कभी फ्लॉप नहीं होता है। और उनके साथ काम करने में ये है कि लोग कम बुराई निकाल पाते गानों की। जैसे आजकल क्या है, आप देखते होंगे गाने कैसे कैसे बनते हैं, तो सोहन भाई इन बातों में विशेष ध्यान रखते हैं, शब्दावली में मतलब संभाल के, मतलब और गानों के बोल रहे थे वो सही रखते वो। बिल्कुल। तो जैसे सोहन भाई और आपकी पहली मुलाकात कहाँ पर हुई थी सर? जैसे सोहन भाई की मेरी पहली मुलाकात 2018 में 9 अगस्त के रोज सिंघाना में हुई। सिंघाना। तो सर और भी हमारे पास क्वेश्चन है। तो सर जो अगला क्वेश्चन है वो सर आपका जो काम करते हो उससे रिलेटेड है सर। इस लाइन में सबसे ज़्यादा सहयोग किसका मिलता है सर? जैसे आप इतनी मेहनत करते हो तो इस चीज़ में सबसे ज़्यादा सहयोग आपको किसका मिलता है? सहयोग गायकी लाइन, एक्टिंग लाइन में सबसे ज़्यादा मैं सहयोग सोहन भाई से ही लेता हूँ और हमेशा उनसे ज़्यादा सहयोग लेता भी रहूँगा, क्योंकि उनको पूरा अनुभव है। आप जैसा कि मतलब अनुभव है इन चीज़ों से और काफ़ी समय से वो ये सारी चीज़ों में मतलब। हाँ, और देखो बाकी जो एक्टर हैं वो एक कोई शौक से करता है ना, और कोई अपना रोजी रोटी बना रखे, पर कम ही लोग हैं जो जिनकी गायकी और एक्टिंग के दम पे घर बार चलता है, तो वो है सोहन भाई। उनका मतलब गायकी के दम पे ही और एक्टिंग के दम पे ही उनका घर बार। अभी 3-4 रोज पहले ही उन्होंने भी नागलवाड़ी में भी लाइव परफॉर्मेंस किया है। मतलब काफ़ी। और जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन पूछा था उसकी और एक बात मेरे दिमाग में आ रही कि असली जो कलाकार होता है लाइव प्रोग्राम करने वाला। आप कभी स्टूडियो में गए हो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो या शूटिंग होती हो, कहीं भी देखा हो, तो वो टुकड़ों में होता है, वो बड़ा आसान है कट करना। लेकिन लाइव प्रोग्राम पूरी पब्लिक और उन्हें मतलब बांध के कैसे रखना, वो एक लाइव परफॉर्मेंस, वो एक असली कलाकारी करता है वो। और उसमें से मतलब उन कलाकारों, जैसे लाइव प्रोग्राम देने वाले कलाकारों में से ही सोहन भाई एक कलाकार हैं, और अन्य भी कलाकार हैं जो लाइव प्रोग्राम देते बहुत अच्छे, और फिलहाल में अभी सोहन भाई है। सर अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, तो सर आपने अभी तक कौन कौन से वीडियो में काम किया है, आप ये बताएं हमें। मैंने 4-5 वीडियो में काम किया। उसमें से एक फर्स्ट वीडियो सबसे महान मारो दोस्त, जो सोहन भाई और हमारे दोस्ती के ऊपर बना है। हाँ, वो देखा है मैंने, यूट्यूब पे देखा है मैंने, काफी मतलब मैंने चौड़ी रोड यहाँ मंडलेश्वर में शूट किया था हमने। और वो जैसे कि आपने पहले पूछा था मुझे कि आप कैसे मैनेज करते हो, तो मैं आसपास की क्षेत्र सिलेक्ट करता हूँ मतलब शूटिंग के लिए कि अन्य कलाकार वहाँ आ सके और मैं यहाँ से पास में जा सकूँ। ये चीज़, इसका आपको बेनिफिट मिल जाता है इस चीज़ का। हाँ, तो बाईजा वतारा लंबा बाल, थारी मर्जी तो पल्लो बांध। हाँ, ये काफ़ी अभी चल भी रहा है, ट्रेंड में चल रहा है, बहुत लोग सुन रहे हैं इसे। और मांग्या की धोती छुटी। हाँ। और एक था गरीबी के ऊपर सॉन्ग था, मिर्ची रूटू मैं नहीं खाऊं। मतलब इन 4-5 एल्बमों में मैंने काम किया, वीडियो एल्बम में। अच्छा। और ऑडियो की बात करें तो ऑडियो तो बहुत सारे हो गए। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जैसे आप भी मतलब
आदिवासी समाज से रिलेटेड है, तो उसी पर आपसे मैं सवाल पूछने वाला हूँ। जैसे आप आदिवासी गायक कलाकारों में सबसे अच्छा कलाकार आप किसे मानते हैं? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा है अपने क्षेत्र में, मतलब आदिवासी सिंगर, तो किसी से के साथ कंपैरिजन करना मतलब बहुत बड़ी बात हो गई है। देखो, हर कलाकार में एक अपनी अपनी कला होती है, लेकिन रही बात आपने मुझसे पूछा कि मैं किससे मानता हूँ, हाँ, तो सबको ही मानता हूँ, लेकिन जो सबसे खास अगर हाँ, कलाकार है आपकी आदरणीय मेरे, हाँ हाँ, तो है आनंदी भैया। आनंदी जी जैसे आपने बाबे। अब जी, उनको हाँ, कौन नहीं उन्हें तो जानता। कौन नहीं जाता, वो तो हाँ, मतलब अपने तो क्योंकि आदिवासी एल्बम वीडियो एल्बम हुए या ऑडियो एल्बम हुए, हाँ, उन्होंने शुरुआत की थी और आज भी उनका तोड़ कोई नहीं है। कोई नहीं। सोन भाई है उनके बाद, हाँ। और सोन भाई है, और सोन भाई के मतलब के बराबरी में ही बहुत सारे कलाकार हैं बहुत पुराने, सारे। जैसे संजय किराड़े हुए। हाँ, काफी हाँ, ऐसे ज्यादा बहुत है। सारे कलाकार, मैं पर सबके नाम लेना जो नहीं चाहूँगा। आनंदीलाल जी हाँ, भावेल पर के बाद उनका तोड़ वो नहीं है, तो आज भी उनका नहीं तोड़ है। नहीं है। वो आपने मुझे बाद में भी आपसे जब बात हुई थी, आपने बताया था कि मुझे उनके जैसा मतलब एक बार रिकॉर्डिंग करना है, मतलब वो एक बार में मतलब गाना कंप्लीट कर लेते। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने मुझे बताया था ये हाँ। चीज़। तो उनकी भी शब्दावली बहुत और बहुत तगड़ी, मतलब बहुत व्यवस्थित है कि हर किसी को उनका गाना अच्छा लग जाता है, चाहे वो कोई सी भी, जैसे वो क्षेत्रीय बोली में बनाते हैं हम सब लोग आदिवासी कलाकार। तो सर मैं एक और आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो सर जो गाना बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहा है, उसे सबसे सही और अच्छा गाना कहना सही है क्या आपके हिसाब से? देखो, गाने जो वायरल होते हैं, है ना, वायरल होने के माध्यम होते हैं। चाहे वो वायरल होने के लिए एक टीम तैयार की जाती है, कई लोग क्या होते हैं कि पूरी टीम तैयार करते हैं वायरल करने के लिए गाना, तो वो कोने कोने तक पहुंचा देते हैं, तो ज़्यादा व्यू आ जाते हैं और वो ज़्यादा चलता है। जैसे कुछ गाने खराब होने के बावजूद कि इसमें ये खराबी है, तो क्या खराबी है, इसमें ये सीन ऐसा है, तो वो माइनस पॉइंट होने के बाद लोग उसको बार बार कि क्या माइनस पॉइंट है, तो वो चल ही रहा, समझो व्यू में आ रहा, मतलब चल रहा वो मार्केट में, लेकिन वो वीडियो में गलत सीन है। तो हम ये नहीं बोल सकते। और बहुत सारे वीडियो से जो बहुत, जैसे आपने बोला कि ज़्यादा व्यू वाले ज़्यादा चलन में हो, तो ये तो बात हुई गलत होने के बाद भी चल सकता है। और एक वो होता है जो मतलब सही होने पे मतलब बहुत अच्छा है, इसलिए बार बार देखा जाता है। तो आपने जो क्वेश्चन किया था कि जो ज़्यादा चल रहा है वो सही ही है क्या, मतलब पक्का है कि वो सही है, तो ऐसा नहीं है। गलत वीडियो भी ज़्यादा चल सकता है, गलत ऑडियो वीडियो वो भी चल सकता है, ऐसा वो ऑडियंस के ऊपर है, उनको कैसे। और रही बात ना चलने के पीछे कई वजह हैं, जैसे चैनल बड़ा होना, और जैसे प्रचार, हाँ, और टीम फिर वर्क भी काम करती है। माइनस प्लस पॉइंट से तो वीडियो चलते ही चलते हैं, माइनस पॉइंट से भी कुछ वीडियो चल जाते हैं कि यार वो फलाना वीडियो यार वो टीवी में आया था, उसका ये माइनस पॉइंट, तो हम तत्काल सर्च मारेंगे यार वो कौन सा क्या है, माइनस पॉइंट मतलब खोजने लग जाते हैं। तो जब वो वीडियो बेकार है, हम बेकार ही बोलेंगे, अरे यार बेकार लगा, लेकिन वो मार्केट में चल रहा है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट थी, और हमारे आपकी ऑडियंस भी मतलब आपको लाइव सुनना चाहती थी। तो सर मतलब आपका जो मनपसंद मतलब गाना है जो आपको मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है और लोगों ने भी काफ़ी सुना, तो उसकी 2 लाइनें आप गाकर सुनाएं। आपकी ऑडियंस भी है सामने, उन्हें भी आप मतलब लाइव बताएं कि मतलब कितना प्यारा तरीके से आप गाते हैं। तो सर 2 लाइनें प्लीज़। घुमर 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 घुम तारो घागेरो घुमर 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 घुम तारो घागेरो गिरा वालो घागेरो वगैरह वालो घागेरो गिरा वालो घागेरो वगैरह वालो घागेरो। बहुत ही अच्छा सर, मतलब आपका मतलब जो गाना है ना, मतलब कोई भी हो तो मतलब एक समा बांध देता है। ये जो आपने जो गाना गाया है ना, ये वाला गाना मतलब बहुत काफ़ी अच्छा मतलब आपने गाया गाना। वैसे ये गाना बहुत कम चला है, मुझे अच्छा लगा। मैं आपको मतलब आपके दिल के करीब है मतलब गाना। बाकी वो जो उसके बोलते ना मतलब अंदर से मतलब एकदम खुशी की लहर मतलब ला दी आपने, मतलब जो गाना था वो। दोस्तों आपने देखा मेहताब जी ने हमें अपने बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है। तो सर आप ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आप मुझे YouTube पे, और जो लोग पर्सनली जुड़े हैं व्हाट्सएप पे
इंस्टा पे, फेसबुक पे आप कमेंट करते हैं, क्वेश्चन करते हो, उसका मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। और कॉल आते हैं, कई बार मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि मैं अभी इस वीडियो, आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो आप जान गए होंगे कि मैं कॉल क्यों नहीं अटेंड कर पाता हूँ और आपके कमेंट्स का रिप्लाई क्यों नहीं कर पाता हूँ। और आपके मन में ये सवाल भी होंगे कि मेरे वीडियो बहुत कम आते हैं, तो उसकी वजह भी यही है कि जो मैं आपको बता चुका हूँ। और दूसरी बात यह है कि मोबाइल मेरे साथ बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि ड्यूटी टाइम में मैं जेल डिपार्टमेंट से हूँ और जेल में मोबाइल अलाउ नहीं है ड्यूटी टाइम में। तो जब मैं ड्यूटी जाता हूँ तो मोबाइल, और ये भी देखा होगा आपने कि मोबाइल कई बार बंद आता है, तो मैं बंद इसलिए करके जाता हूँ, जब ड्यूटी जाता हूँ तो मोबाइल घर रहता है और बंद करके जाता हूँ। जिसकी वजह है कि फ़ोन अगर बार बार आएगा और अटेंड नहीं होगा तो सामने वाला ये सोचेगा कि यार कॉल अटेंड नहीं कर रहे, तो जिसकी वजह से मैं फ़ोन बंद करके जाता हूँ। जिसकी वजह से ये जो मोबाइल से संबंधित आपसे संपर्क या होना या फिर आपके सवालों का जवाब, कमेंट का रिप्लाई इसलिए नहीं कर पाता हूँ। उसके लिए मैं बहुत क्या बोलना चाहिए, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। और मैं फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कमेंट का रिप्लाई करूँ, आपके कॉल अटेंड करूँ। और दूसरी बात, जो मैं काम नहीं कर पाता हूँ तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँगा। और भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके चैनल को आप जैसा भी हो सके, आप सब जानते हैं कि सबसे पहली बात कैसे सब्सक्राइब करते हैं। वो जो अपना जो सब्सक्राइब लिखा हुआ नीचे की साइड सब्सक्राइब बटन है, हाँ रेड कलर में, इसको आप सब्सक्राइब करने के बाद कई बार एक गलती हम ये करते हैं कि सब्सक्राइब तो कर देते लेकिन हम पे नोटिफिकेशन नहीं आता। तो उसकी वजह ये है बेल आइकन कि बेल आइकन नहीं दबाते, तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और आपसे जैसा हो सके और जैसा आप वीडियो को वायरल कर सकते हो जिस माध्यम से, वैसा आप वायरल करना और भाई साहब को सपोर्ट करना। और हमारे जो मेहताब सर हैं, इनको भी आप लोग मतलब बहुत प्यार देते हैं। इनके जो वीडियो आते हैं आप लोग काफ़ी मतलब इन्हें प्यार देते हैं, तो इसी तरीके से प्यार बरसाते रहें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। क्योंकि हमारी ऑडियंस के बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। जो अभी मेहताब सर ने हमें बताया, काफ़ी अच्छी बातें कही। तो आप लोगों को मेहताब सर का इंटरव्यू कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और इंटरव्यू देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो नए वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।